सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, जिनके बिना यह संसार संभव नहीं, उन्हीं ब्रह्मा जी के मंदिर आज भारत में गिने चुने हैं। विष्णु और शंकर भगवान के लाखों मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का नाम आते ही केवल एक स्थान याद आता है, वो है पुष्कर। यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक कारण छिपा है? आज इस वीडियो में हम पुराण, शास्त्र और इतिहास के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। हिंदू धर्म में त्रिदेव की संकल्पना करी गई है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव आते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, विष्णु को पालककर्ता कहा जाता है और शिव को संहारक कहा जाता है। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि की रचना से जुड़ा है। वे चार मुखों वाले देवता हैं, जो चारों दिशाओं और चारों वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा जी को अत्यंत विद्वान, ज्ञान और सृजन का देवता कहा जाता है। इसके बावजूद उनकी पूजा बहुत ही सीमित रखी गई है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। ब्रह्मा जी का मंदिर आज भी संसार के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में माना जाता है। यह मंदिर लगभग 14वीं शताब्दी का बताया जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। हालांकि भारत में कुछ अन्य स्थानों पर ब्रह्मा जी के जुड़े छोटे छोटे मंदिर या प्रतिमाएं मिलती हैं, लेकिन पूर्ण और नियमित पूजा करने वाला मंदिर मुख्य रूप से पुष्कर ही माना जाता है। और सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा मिलती है। कहा जाता है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी एक महायज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के लिए उनकी पत्नी देवी सावित्री की उपस्थिति आवश्यक थी। किसी कारणवश देवी सावित्री समय पर नहीं पहुंच सकी। यज्ञ अधूरा ना रह जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनकी एक छवि बनाकर यज्ञ को पूरा कर दिया। जब देवी सावित्री वहां पर पहुंची तो यह देखकर वो अत्यंत क्रोधित हुई। इसी क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा सीमित रह जाएगी। यही कथा ब्रह्मा जी की अल्प पूजा का पहला सबसे बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन शिव पुराण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच सृष्टि को लेकर विवाद हुआ। तभी भगवान शिव एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और कहा कि जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी नीचे की ओर गए, लेकिन अंत नहीं मिला। वो लौट आए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, लेकिन अंत न मिलने पर उन्होंने असत्य का सहारा लिया। उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर झूठ का दावा किया। शिव जी को जब सत्य का ज्ञात हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर अब उनकी पूजा नहीं होगी। यही कारण बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर अत्यंत सीमित रह गए। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि के रचना तक सीमित था। सृष्टि बन जाने के बाद उनकी सक्रिय भूमिका समाप्त हो गई, जबकि विष्णु और शिव आज भी पालन और परिवर्तन से जुड़े हैं। इसीलिए समाज में विष्णु और शिव की पूजा अधिक प्रचलित होती चली गई। यह केवल श्राप का नहीं, बल्कि एक धार्मिक संरचना का भी परिणाम है। यह समझना जरूरी है कि ये कथाएं हिंदू धर्म की संस्कृति और दार्शनिक परंपरा का हिस्सा है। इन्हें डर या अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। ब्रह्मा जी आज भी ज्ञान और सृजन और वेदों के प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी का केवल एक प्रमुख मंदिर होना किसी एक कारण का परिणाम नहीं है। यह पौराणिक कथाओं, धार्मिक दर्शन, सामाजिक परंपरा तीनों का संयुक्त प्रभाव है। अब सवाल आपसे है, क्या आप इसे श्राप मानते हैं या धार्मिक व्यवस्था का स्वाभिमानिक विकास? आप हमें कमेंट्स में राय दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।